अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 12 जो कि स्टिशोमेट्री के टॉपिक से रिलेटेड है वो पढ़नी है। पिछली एग्जांपल की थी वो भी इम्पोर्टेंट है और ये वाली एग्जांपल भी इम्पोर्टेंट है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड के कई क्वेश्चन में ना ये पेपर्स में आ चुकी है ये एग्जांपल। अच्छा, आपको मैंने कहा था स्टिशोमेट्री के जब भी न्यूमेरिकल करने लगते हैं ना, सबसे पहले रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जो मैस आपको देता है उसके मोल्स फाइंड कर लें। तो इस ज़रा रिएक्शन को देखो, इसमें जो एग्जांपल है उसका रिएक्शन पहले हम बनाते हैं। उसने कहा है कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद HCl टू गिव हाइड्रोजन गैस। आपने रिएक्शन लिखना है जिसमें मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट कर रही है HCl के साथ और इससे जो प्रोडक्ट बन रही हैं दो, पहले उसने कहा सिर्फ हाइड्रोजन का, प्रोड्यूसिंग 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, साथ में ज़ाहिर है दूसरी प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो स्टिशोमेट्री कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पर देखें, दो हाइड्रोजन है और इधर एक हाइड्रोजन है, इसको बैलेंस करें सबसे पहले। ये दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, एक मैग्नीशियम, यानी हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई है। अब सबसे पहले डेटा लिखें जो कि दिया हुआ है आपको, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं? सबसे पहले देखो 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो मैस ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, मैस ऑफ हाइड्रोजन गैस वो दिया हुआ है 12.1 ग्राम, ठीक है। मोलर मैस इसका आपको पता है, मोलर मैस आप खुद यहाँ पर लिखेंगे, मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 गैस इज इक्वल टू, बराबर होता है, एक हाइड्रोजन का एटम होता है 1.008 ग्राम के, ये कितना हो जाएगा 2.016 ग्राम, क्योंकि दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल है। अब मोल्स फाइंड कर लें। सबसे पहले पहला काम यही करना है आपने, मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, ये मैस दिया हुआ है ये वाला 12.1, ये मोलर मैस है हमारे पास, ठीक है। तो मैस 12.1 डिवाइडेड बाय 2.016 और इसका जवाब आ जाता है 6 मोल्स, ठीक है। ये हमने मोल्स निकाल लिए। इसके अलावा उसने क्या चीज़ें दी हुई है? कहता है कि जो HCl सोल्यूशन बनता है ना वो 27% बाय वेट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने सोल्यूशन जो HCl का बनाना है वो 27% बनाना है, यानी कि उसमें HCl 27% होगा, बाकी उसके अंदर वाटर होगा। उसका आपने ना वॉल्यूम मालूम करना है। अच्छा, आपको एक ये बात बताता चलूँ, वॉल्यूम आपने मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन। आपने असल ये चीज़ मालूम करनी है HCl सॉल्यूशन। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो क्या होगा? आपने पढ़ा है कि डेंसिटी बराबर होती है किसके बराबर? बोला, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। और अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी, ठीक है। ये हमारे पास पहले अंडरस्टूड है ये बात। हमने वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम मालूम करना है, तो ये वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ऑफ HCl सोल्यूशन, HCl का सोल्यूशन जो मैस होगा, डिवाइडेड बाय सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ HCl सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ HCl सोल्यूशन। अच्छा, हमें मालूम करना है वॉल्यूम। एक्चुअली में उसने डेंसिटी हमें बताई हुई है, डेंसिटी कितनी है HCl सोल्यूशन की? 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये लिखे हैं जी, डेंसिटी ऑफ HCl सोल्यूशन ये पहले से दी हुई है और वो है 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी बताई हुई है। इसके अलावा जो सोल्यूशन है वो 20% बाय वेट है। चलो, हम मालूम क्या करना चाह रहे हैं? हमें मालूम क्या करना है? रिक्वायर डेंसिटी ऑफ HCl सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। मैस मालूम करेंगे और उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम निकल आएगा, तो हमें चाहिए वॉल्यूम। उसने यही बताया, देखो, व्हाट इज़ द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन। जब 27% HCl यूज़ करना है आपने और बाकी पानी यूज़ करना है, जो सोल्यूशन बनेगा उसका आपने वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन ये हम निकालना चाह रहे हैं।
ठीक है, ये हमने मालूम करना है। अच्छा, आप इसको ना थोड़ी देर के लिए भुला दें। हमारे पास मोल्स निकल आए हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। इस मोल्स से ना हाइड्रोजन के जो मोल्स निकले, इससे HCl के मोल्स निकालेंगे। HCl का फिर मैस आ जाएगा, मोल मैस रिलेशनशिप से फिर आप ना मैस निकाल लेंगे। अभी फ़िलहाल हाइड्रोजन के मोल्स हैं, हाइड्रोजन के मोल से किसके मोल निकालेंगे? HCl के। जब मोल से निकल जाएंगे HCl के, तो फिर आप क्या मालूम करेंगे? उसका मैस। और जब मैस आ जाएगा तो यहाँ पर पुट करके डेंसिटी आपके पास है बड़ी, इस तरह से वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ना मोल फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन में बाय कंपेयरिंग, मवाजना करने से, कंपेयरिंग किसको? HCl को विद H2। H2 के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करें जी, H2 रेशो HCl। अब ज़रा बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें। H2 का कितने मोल है? 1। HCl के कितने मोल हैं? 2। देखो, ये 1 मोल, ये 2 मोल। जब HCl के 2 मोल मिलते हैं ना मैग्नीशियम से, तो कितने मोल हाइड्रोजन के बनते हैं? 1। अगर H2 जो है ना, देखो उसने ये कहा है कि जब HCl के 2 मोल मिलते हैं तो हाइड्रोजन 1 मोल बनता है, ठीक है, सही है। अगर हाइड्रोजन के 6 मोल बने तो कितने मोल HCl मिलना पड़ेंगे? 12। 2 ज़रब 6, तो मोल ऑफ HCl के जो मोल्स हैं वो कितने बन गए? 12। हाइड्रोजन का 1 मोल तब बनता है जब 2 मोल HCl के मिलें, और हाइड्रोजन के 6 मोल कब बनेंगे? जब 12 मोल HCl के मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मोल्स ऑफ HCl हमने निकाल लिया। और आपको पता है कल ही हमने न्यूमेरिकल किया था कि जब हम मोल्स फाइंड कर लेते हैं तो फिर मैस निकालना आसान हो जाता है। और मैस किसके बराबर आ जाएगा? मैस ऑफ HCl इज़ इक्वल टू, बराबर है, फार्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ HCl, मोल्स ऑफ HCl के मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस, ठीक है, ऑफ HCl। तो मैस ऑफ HCl इज़ इक्वल टू, बराबर है, मोल्स कितने दिए हुए हैं जी HCl के? 12 मोल्स। और मोलर मैस HCl का कितना होता है? 36.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारे पास जवाब जो आता है मैस ऑफ HCl इज़ इक्वल टू, बराबर आ जाता है 438 ग्राम, ठीक है। ये हमारे पास मैस ऑफ HCl आ गया है। चलें जी, मैस ऑफ HCl आ गया। अब जो और चीज़ हमने मालूम करनी है, 27% बाय वेट को मतलब समझ लें, उसका क्या मतलब है? 27% बाय वेट से क्या मुराद है? हमारे पास ये ना एक फ्लास्क है, इसके अंदर 27% बाय वेट से क्या मुराद है? सॉल्यूशन जो है ना 27% बाय वेट HCl सॉल्यूशन है। इसका मतलब पता क्या है? इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, इसके अंदर HCl है और इसके अंदर क्या है जी? H2O। इसके अंदर जो HCl है वो 27 ग्राम है, और इसके अंदर जो वाटर है वो कितना है? 73 ग्राम है। अब मुझे ये बताओ, मैं आपके सामने एक कंपैरिजन लिख रहा हूँ। 27 ग्राम ऑफ HCl इन HCl सॉल्यूशन, जब HCl सॉल्यूशन के अंदर 27 ग्राम HCl होता है तो टोटल सॉल्यूशन कितना ग्राम बनता है? देखो, टोटल 27 ग्राम तो हैं HCl के, बाकी सारा वाटर है। हमारे पास जो सॉल्यूशन है 27% का मतलब ये है कि 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, जिसमें 27 ग्राम क्या है? HCl के, और बाकी किसके हैं? वाटर के। जब 27 ग्राम हम HCl में मिलाते हैं तो टोटल सॉल्यूशन कितना बनता है? 100 ग्राम का, ठीक है। अगर मैं 1 ग्राम HCl की बात करूं, 1 ग्राम ऑफ HCl इन HCl सॉल्यूशन, तो वो कितना हो जाएगा? देखो, ज़्यादा से कम पे आते हैं ना तो डिवाइड करते हैं, ये 100 डिवाइडेड बाय 27। अगर मैं करूं, यहाँ पर तो 27 ग्राम था, सॉल्यूशन कितना बना? 100 ग्राम। अगर HCl हमारे पास 438 ग्राम है तो फिर सॉल्यूशन कितना बनेगा? यानी अभी 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो इसमें HCl कितना होगा? 27 ग्राम। 27% तो 27 ग्राम बनता है ना।
लेकिन अगर 438 ग्राम HCl के हो तो टोटल सोल्यूशन कितना ग्राम बनेगा, ये चीज़ मालूम करना चाह रहे हैं। 438 ग्राम ऑफ HCl इन HCl सोल्यूशन। जब 27 ग्राम HCl हो तो 100 ग्राम बनता है, जब 438 ग्राम होगा तो फिर कितना ग्राम सोल्यूशन बनेगा, 100 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 438। इनको ज़रब दे के जब हम 438 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं 27 से, तो इसका जवाब आता है 1622.2 ग्राम। ये मैथ है हमारे पास, मैथ आ गया HCl सोल्यूशन का। HCl सोल्यूशन का मैथ ऑफ HCl सोल्यूशन, ठीक है, हमारे पास ही आ गया मैथ ऑफ HCl सोल्यूशन। अब देखो HCl सोल्यूशन का मैथ आ गया, डेंसिटी उसने बताई हुई थी, कितनी थी, 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये हमने फार्मूला भी लगाया था, मैथ ऑफ HCl सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ HCl सोल्यूशन। तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा जी, वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन इज इक्वल टू, बराबर है, किसके बराबर है भला, मैथ ऑफ HCl कितना है जी, 1622.2 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ HCl 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब हम डिवाइड करते हैं हमारे पास जवाब निकलता है 1423 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम का यूनिट है। तो वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन इज इक्वल टू, बराबर है 1423 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज़ें हमने निकालनी थी। मेन चीज़ ये मालूम करना था हमने कि मिनिमम वॉल्यूम क्या होता है जब 438 ग्राम HCl ऐड करें सॉल्यूशन के अंदर और उसकी डेंसिटी ये हो, तो हमें उसका जो वॉल्यूम है HCl का वो कितना मिलेगा। तो यहाँ तक ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है, इसको नोट कर लें।